100% हार चुकी थी राजस्थान। फिर रोमन पॉवेल ने किया चमत्कार। दोस्तों, कल राजस्थान और बेंगलोर के बीच सांसों को रोक देने वाला एक रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां इस मुकाबले को राजस्थान पूरी तरह से हार चुकी थी, लेकिन फिर रोमन पॉवेल का आया तूफान। तो दोस्तों, आखिरकार कल राजस्थान और बेंगलोर के बीच इस महामुकाबले में क्या कुछ हुआ, रोमन पॉवेल ने कैसे हारी हुई बाजी को पलटकर बेंगलोर को हराकर राजस्थान को एक रोमांचक जीत दिलाई, बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो विस्तार से। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कल बेंगलोर किस वजह से मैच हारी? आप अपना कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपका बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस मुकाबले में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले बेंगलोर को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और खुद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं टॉस हारकर रनों की बौछार लगाने बेंगलोर की टीम की तरफ से दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज कप्तान फाफ डू प्लेसिस और विराट कोहली मैदान पर उतरे। दोनों ही बल्लेबाजों को बेंगलोर को इस मुकाबले में तेज रफ्तार से शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही, जहां विराट कोहली और कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने मैदान पर उतरते ही चौके और छक्के लगाते हुए मात्र 4 ओवर में ही अपने टीम को 30 रनों के पार पहुंचा दिया था। लेकिन बेंगलोर के इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ने में राजस्थान के गेंदबाजों ने ज्यादा समय नहीं लिया। आपको बता दें, पारी के 5वें ही ओवर में कप्तान फाफ डू प्लेसिस को ट्रेंट बोल्ट ने रोमन पॉवेल के हाथों कैच आउट कराकर बेंगलोर को 34 के स्कोर पर पहला झटका दिया। इस दौरान फाफ डू प्लेसिस 14 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 17 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद विराट कोहली भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं पाए और पारी के 7वें ओवर में युजवेंद्र चहल का शिकार बन गए। आपको बता दें, विराट कोहली इस मुकाबले में 24 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हुए, जहां उन्होंने अपने पारी में 3 चौके और 1 छक्का लगाने में कामयाब हुए। जल्दी ही 2 झटका खाने के बाद यहां से बेंगलोर की टीम पूरी तरह से दबाव में थी। अब यहां से बेंगलोर को इस मुकाबले में वापसी करने के लिए एक पार्टनरशिप की दरकार थी, जहां इसके बाद नए बल्लेबाज रजत पाटीदार और कैमरून ग्रीन ने यहां से एक बड़ी पार्टनरशिप बनाना शुरू कर दिया, जहां रजत पाटीदार आज एक बार फिर से शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे थे और बीच बीच में चौके भी बटोर रहे थे, तो वहीं कैमरून ग्रीन भी उनका बखूबी साथ दे रहे थे। रजत पाटीदार और कैमरून ग्रीन के बीच 44 रनों की एक साझेदारी भी हो चुकी थी, लेकिन फिर रविचंद्र अश्विन ने बेंगलोर को इसके बाद एक नहीं बल्कि 2 बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, रविचंद्र अश्विन ने पारी के 13वें ओवर में सबसे पहले कैमरून ग्रीन को रोमन पॉवेल के हाथों कैच आउट कराया। कैमरून ग्रीन इस मुकाबले में 21 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 27 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद रविचंद्र अश्विन ने इसी ओवर में ग्लेन मैक्सवेल को भी ध्रुव जुरेल के हाथों कैच आउट कराकर राजस्थान की वापसी करा दी थी। ग्लेन मैक्सवेल हर बार की तरह आज भी बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए और बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। एक ही ओवर में 2 विकेट खोने के बाद यहां से बेंगलोर पूरी तरह से एक बार फिर से दबाव में चली गई थी, जिसके चलते सेट बल्लेबाज रजत पाटीदार भी बड़ा शॉट्स खेलने के चक्कर में आवेश खान की गेंद पर रियान पराग के हाथों कैच आउट हो गए। आपको बता दें, रजत पाटीदार इस मुकाबले में 22 गेंदों में 2 चौके और 2 छक्के की मदद से 34 रनों की पारी खेल आउट हुए। देखते ही देखते बेंगलोर 15वें ओवर के भीतर मात्र 122 के स्कोर पर अपने 5 बड़े बल्लेबाजों को खो दी थी, लेकिन इसके बावजूद महिपाल लोमरोर ने राजस्थान की खतरनाक गेंदबाजी के आगे पलटवार करते हुए 17 गेंदों में 32 रनों की एक अहम पारी खेली और इसी के साथ बेंगलोर 20 ओवर में 172 रन ही बना पाई। उसके बाद बेंगलोर से मिले 173 रनों के
के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी यशस्वी जायसवाल और टॉम कोहलोर कैडमो ने राजस्थान को शुरुआत धमाकेदार दिलाई। आपको बता दें, यशस्वी जायसवाल ने आते ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए छक्के और चौके लगाना शुरू कर दिया और टॉम कोहलर कैडमो के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए शानदार 46 रन जोड़े। लेकिन फिर पारी के 6वें ओवर में लोकी फर्ग्यूसन ने टॉम कोहलर कैडमो को क्लीन बोल्ड करके उन्हें 20 के निजी स्कोर पर पवेलियन भेजा। तो वहीं इसके बाद बेंगलोर ने राजस्थान को और 2 बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, कैमरून ग्रीन ने सबसे पहले यशस्वी जायसवाल को पवेलियन भेजा तो उनके कुछ ही देर बाद कर्ण शर्मा ने भी संजू सैमसन को 17 रन के स्कोर पर अपने जाल में फंसाया। संजू सैमसन के जाने के बाद विराट कोहली ने शानदार फील्डिंग करते हुए ध्रुव जुरेल को रन आउट करा के उन्हें 8 के स्कोर पर चलता किया। अब यहां से राजस्थान की टीम इस मुकाबले में कहीं ना कहीं अब दबाव में दिखाई दे रही थी, लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने आए रियान पराग और सिमरन हेटमायर ने राजस्थान की बिखरी हुई पारी को संभाला और 5वें विकेट के लिए शानदार 45 रन जोड़कर अपनी टीम को 157 रनों तक पहुंचाया। अब यहां से राजस्थान को यह मुकाबला जीतने के लिए आखिरी के 16 गेंदों में 17 रनों की जरूरत थी, लेकिन फिर तभी दोस्तों मोहम्मद सिराज ने पारी के 17वें ओवर में 2 सेट बल्लेबाज रियान पराग और सिमरन हेटमायर दोनों को आउट करके इस मुकाबले को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। आपको बता दें, रियान पराग इस मुकाबले में 36 रन तो वहीं सिमरन हेटमायर 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब यहां से राजस्थान को यह मैच जीतने के लिए आखिरी के 12 गेंदों में मात्र 13 रन चाहिए थे, जहां इसके बाद रोमेन पोवेल ने 3 बेहतरीन चौके बटोरकर इस रोमांचक मुकाबले में राजस्थान को 6 विकेट से जीत दिला दी। इस मुकाबले में राजस्थान के लिए यशस्वी जायसवाल ने पहले जरूर 45 रन बनाए तो वहीं इसके बाद रियान पराग ने भी 36 रन बनाए, लेकिन रोमेन पोवेल ने अंत में 3 बेहतरीन चौके लगाकर 18 रन बनाकर जीत के असली हीरो रहे। तो दोस्तों, आप रोमेन पोवेल के इस बेहतरीन प्रदर्शन को देखकर 10 में से आप कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपना कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा।